अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करते हैं आपका किचन विद अम्मी में जी। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी पोटैटो चिकन रोल की, जो कि बिल्कुल ही न्यू रेसिपी है। आप अपने फ्रेंड्स के लिए डिनर में, रिफ्रेशमेंट में, ईद के लिए, ईद के रिफ्रेशमेंट्स में और ये रमज़ान की इफ्तारी के लिए भी आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। बिल्कुल न्यू है, बिल्कुल डिफरेंट है और बहुत ही यमी चिकन एंड पोटैटो का कॉम्बिनेशन है। तो इस रेसिपी को आप एंड तक देखिएगा। दिखने में ऐसा लग रहा है कि शायद ये पता नहीं क्या चीज़ है, पर ये बहुत ही ईजी से बनने वाली रेसिपी है। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। कि यहाँ पर हमने लिए हैं आलू तकरीबन आधा किलो, और उसको उस तरह से जिस तरह से हम आलू के पकौड़ों के लिए काटते हैं उससे हल्का सा मोटा हमने ये पोटैटोज को बारीक बारीक ऐसे स्लाइस कर लिया है। अब ये देखिए यहाँ पर हमने लिया है इस तरीके का स्ट्रेनर, या ऊपर जैसे हम लोग किसी भी चीज़ को ढकने के लिए रखते हैं इस तरीके। आप इसको स्क्वायर में भी ले सकते हैं और मैंने यहाँ पे राउंड में लिया है। अब देखिए आपने करना क्या है, सबसे पहले इसके ऊपर हम ऑयलिंग करेंगे ताकि हमारे आलू नीचे से चिपक ना जाए। देखिए सबसे पहले इसके ऊपर हम ऑयल से ब्रश कर लेंगे ताकि ये चिकना हो जाए, हमारे पोटैटोज जो है ना नीचे चिपके नहीं। अच्छे से हम इसको पूरा ग्रीस कर लेंगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ उसकी मेन टेक्निक जो है हमारे पास। आपने देखिए क्या करना है, सबसे पहले आलूओं को एक के ऊपर एक रखकर इस तरीके से हम इसको पूरा भर लेंगे। आपने इसको आपस में ज्वाइंट लाजमी करना है ताकि हमारा ये आपस में कनेक्ट हो सके। चेडर चीज़ का ब्लॉक, अब इसको हम इसके ऊपर इस तरीके से कद्दूकश करके, थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी सी इसके ऊपर हम ये चीज़ भी स्प्रिंकल कर देंगे। जी नाज़रीन देखिए हमने इसके ऊपर इस तरीके से चीज़ स्प्रिंकल कर दिया। अब इसको हम 20 मिनट के लिए हमने पतीला यहाँ पर प्री हीट होने के लिए रख दिया। ये देखिए यहाँ पे हमने पतीला प्री हीट होने के लिए रख दिया स्टैंड के साथ, बहुत ही एहतियात के साथ। इसको हम आलूओं को बेक होने के लिए रख देंगे 20 से 25 मिनट के लिए। तो स्पाइसी चिकन के लिए देखिए हमने यहाँ पर ले लिया है आधा किलो सीना, जिसको हमने इस तरीके से क्यूब्स में कट कर लिया था। इसको हमने पानी में डिप करके रखा था। उसके बाद हमने इसे धो के आधे घंटे के लिए स्ट्रेनर में रख दिया था ताकि बिल्कुल, ये देखिए इस वक्त बिल्कुल खुश्क है। ठीक है, अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून सिरका, 1 टेबल स्पून चिल्ली सॉस, 1 टेबल स्पून हम डालेंगे इसमें सोया सॉस। अब इसमें डालेंगे हम स्पाइसेस, जिसमें हमने लिया है हाफ टी स्पून हमने लिया है यहाँ पर जीरा कुटा हुआ भुना हुआ, हाफ टी स्पून हमने लिया है यहाँ पर कुटा हुआ धनिया, 1 टेबल स्पून हमने लिया है इसमें लाल मिर्च, और हाफ टी स्पून हमने लिया है इसमें कुटी हुई काली मिर्च, हाफ टी स्पून लिया है हमने इसमें सफ़ेद मिर्च कुटी हुई, और इसमें हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट। ये अगर आपको कम ज़्यादा लगे तो आप इसको बढ़ा और कम कर सकते हैं। अब इसको हम अच्छे से, और इसमें हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून इसमें हम शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको अब अच्छे से मैरिनेट कर हम मिक्स कर मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त ये चिकन बनती है। ये मल्टीपर्पज़ चिकन है कि आप इसको मल्टीपल, मतलब अगर आप इसको ऐसे मैरिनेट करके रख देंगे इस मसाले के साथ, तो आप इसको बहुत सारी चीज़ों के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए ज़बरदस्त स्पाइसी हमारा चिकन, इसको हमने मैरिनेट कर दिया। बहुत ही टेस्टी बनेगा ये, देखिएगा फिर जब हमारी रेसिपी बिल्कुल कंप्लीट होगी तो कितने मज़े की ये उसको कॉम्प्लीमेंट करेगी हमारी ये चिकन। अब इसको हम मिक्स कर लिया है। अब इसको हम आधे घंटे के लिए, देखिए इसमें हमने 2 टेबल स्पून ऑयल डाला था, वो अब हमारा हीट हो चुका है। अब हमने जो चिकन मैरिनेट की थी वो इसमें ऐड कर देंगे। इसको हम अच्छे से तेल में पूरा कन्वर्ट कर लेंगे पहले। तेल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना आपने, तेल हम कम इस्तेमाल करेंगे। जी नाज़रीन देखिए जिस बाउल में हमने इसको मैरिनेट किया था उसी में हमने आधा कप पानी डाल के
इसको हम ढककर पकने के लिए रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। सॉस बनाने के लिए यहाँ पर हमने लिया सॉस पैन, जिसके अंदर हमने 1 टेबल स्पून भरकर ऑयल डाला है। अब इसमें हम एक स्मॉल प्याज जिसको हमने चॉप कर लिया है उसको डालेंगे। इसको हमने हल्का सा ट्रांसलून करेंगे। साथ में इसमें हम डाल देंगे गार्लिक, 4 से 5 जवे हमने गार्लिक के चॉप करें। इसको बिल्कुल हल्का सा हम पिंक होने का वेट करेंगे। 1 टेबल स्पून भर के 2 टेबल स्पून भर के इसमें हम मैदा डालेंगे। अब इसमें हम शामिल करेंगे सफ़ेद मिर्च। आँच हमने बिल्कुल स्लो कर देनी है, ठीक है। साथ में हम डालेंगे 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्च एंड 1 टीस्पून इसमें हम डालेंगे काली मिर्च। साथ में ही हमने 10 तकरीबन मशरूम, टिन के जो मशरूम होते हैं वो लिए हैं, वो ऐड करेंगे। इसको हमने स्लाइस में कट कर लिया। आपने आँच तेज नहीं करनी वरना आपकी सब चीज़ें जल जाएंगी और प्याज आपके पिंक के बजाय ब्राउन हो जाएंगे। अब इसको हम अच्छे से खूब हमारा मैदा और जो काली मिर्च जितनी भी स्पाइसेस है इसको हम अच्छे से हम जो है ना सौते करेंगे स्लो आंच के ऊपर। 1/2 टीस्पून इसमें हमने सॉल्ट भी शामिल कर दिया है। अच्छे से आपने इसको चलाते रहना है वरना क्या होगा ये सब ना नीचे लग जाएगा क्योंकि बिल्कुल ड्राई मिक्सचर है, ठीक है। अच्छा, जब इसमें से खुशबू उठने लगे ना, अब इसके अंदर हम इस स्टेज पे पानी शामिल करेंगे। आप दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने यहाँ पर पानी यूज़ किया है। इसको पहले अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो हमारा मैदा है ना उसकी गुठलियाँ ना बने। ये देखें, आप ये देख रहे हैं हमारी कोई भी चीज़ जो है ना डार्क नहीं हुई क्योंकि हमने आँच जो है ना वो बिल्कुल स्लो रखी थी। अगर यही काम आप तेज़ आँच पे करेंगे तो आपका जितना भी मिक्सचर है वो सब जल जाएगा और वो सब ख़राब हो जाएगा। अब इसमें हम शामिल करेंगे क्रीम। जी, इसमें तकरीबन ये तो टेट्रा पैक का पैकेट आता है, पहले हम हाफ पैकेट शामिल कर रहे हैं। उसके बाद हम देखेंगे हमें जितनी ज़रूरत होगी फिर उसके हिसाब से हम इसके अंदर क्रीम ऐड करेंगे। और साथ में ही हमने इसके हमने यहाँ पर ली है चेडर चीज़। ये हमने हाफ ब्लॉक, जो 200 ग्राम का ब्लॉक आता है ना वो वाला ब्लॉक लिया था, हमने इसको हाफ शामिल कर दिया, यानी 100 ग्राम हमने शामिल कर दिया। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ी सॉस बनेगी हमारी ये। अब इसको हम वेट करेंगे कि हमारी चीज़ जो है ना अच्छे से कंबाइन हो जाए तो हमारी सॉस बिल्कुल रेडी है। जी नाज़रीन, ये देखिए सॉस हमारी बिल्कुल रेडी है। आपने सॉस बिल्कुल स्लो आंच पे बनानी है। ज़रा से भी आप आंच तेज़ करेंगे तो आपकी सॉस का ये कलर नहीं आएगा, आपकी सॉस बिल्कुल ख़राब हो जाएगी, ठीक है। और दूसरी बात ये, अगर आपकी सॉस गाढ़ी हो जाए, मेरी देखिए बिल्कुल परफेक्ट है, अगर आपकी सॉस गाढ़ी हो जाए तो आप इसमें घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। आप इसमें पानी या दूध शामिल करके इसको दोबारा से इस वाली स्टेज पर ला सकते हैं कि ऐसे आपकी सॉस यूँ गिरे स्पैचुला से, ठीक है। चलिए अब हम असेंबलिंग करते हैं। जी नाज़रीन, ये देखिए जो मैंने बेक करने के लिए रखा था कितना ज़बरदस्त हमारा बेक हो चुका है। मैं आपको ये दूसरी साइड से भी दिखाती हूँ। आपने इसको बहुत एहतियात से हैंडल करना, देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा ये बेक हो चुका है 20 मिनट के अंदर। इसके अंदर सबसे बड़ी टिप यही है कि आपने इसको तेज़ आंच पर नहीं करना, अदरवाइज़ ये जल जाएगा। जिससे मेरी थोड़ी बहुत साइड्स जल गई थी क्योंकि मेरी थोड़ी आंच तेज़ हो गई थी, ठीक है। अब मैंने इसको यहाँ पे बेक कर लिया। अब इसके ऊपर जो हमने ज़बरदस्ती अपनी क्रीमी मशरूम सॉस बनाई है हम वो स्प्रेड करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त ये क्रिस्पी पोटैटो बनते हैं, चिकन पोटैटो रोल बनता है। तो आप इसको अपने रमज़ान में और ईद के स्नैक्स में भी, इवनिंग स्नैक्स में, रिफ़्रेशमेंट में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इस रेसिपी को यूज़ कर सकते हैं। देखिए पूरे में अच्छे से हमने सॉस लगा देंगे ताकि कोई भी एरिया हमारा ऐसे रहे ना। अच्छे से हमने सॉस लगा दी। अब इसके ऊपर रखेंगे हम सलाद पत्ता। अब इसके ऊपर जो भी आपको वेजिटेबल्स पसंद हो आप उसका इस्तेमाल कर लें, ज़रूरी नहीं कि आप सभी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें। यहाँ पर हमने रख दिए ये सम कुकम्बर, खीरे रख देंगे इसमें हम। और अब इसमें हम रखेंगे चिकन, जो हमने ज़बरदस्त ये हमारी मल्टीपर्पज़ चिकन है। आप इसको बहुत सारी चीज़ों के अंदर
इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही यमी और बहुत ही यूनिक रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसी लगी। हम आपके लिए बहुत ही अच्छी रेसिपीज़ लेकर आते हैं। अब इसके ऊपर हम डालेंगे चीज़। ये देखिए, और ऊपर दोबारा से हम थोड़ी सी इसके ऊपर, बहुत ही क्रीमी ताकि ये हमारा बने। बहुत ही यम लग रहा है ये अभी। ये देखिए, हमने इसके ऊपर हमने दोबारा से थोड़ी सॉस ड्रिजल कर दी। अब इसको बहुत ही एहतियात से आपने यहाँ पे थोड़ा हाथ रख के देखें, इसे कवर करना है और ऐसे टर्न करके ये हमारा रोल बिल्कुल रेडी है। इसको थोड़ी देर के लिए हम कट करने से पहले ऐसे छोड़ देंगे ताकि ये ब्रेक ना हो। ठीक है, थोड़ा इसको हम रेस्ट देंगे। ये देखिए, इसको हमने 10 मिनट का रेस्ट दे दिया था। अब इसको हम सेंटर से कट करेंगे, बहुत ही एहतियात और मोहब्बत के साथ, आराम से। और तेज़ छुरी का इंतखाब करिएगा वरना आपका रोल सही से कट नहीं हो पाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त इसमें से खुशबू आ रही है, मैं आपको बता नहीं सकती। ये देखें कितने ज़बरदस्त और बिल्कुल डिफरेंट और बिल्कुल यूनिक हमारे क्रिस्पी पोटैटो चिकन रोल बिल्कुल रेडी हैं जी। तो देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के हमारे ये क्रिस्पी पोटैटो रोल चिकन रोल बिल्कुल रेडी हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।